हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सीआरपीसी के चैप्टर 10 की, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखने की। इसमें हमने देखा था कि 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव देखा था 129 से 132 तक। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट बी की, लोक न्यूसेंस 133 से 143 तक। फ्रेंड्स, 133 हमारी डेली लाइफ से एकदम कनेक्टेड है। यहाँ सशर्त आदेश दिया जाता है न्यूसेंस को हटाने के लिए। अब 133 में कौन सा न्यूसेंस आता है वो देखते हैं फ्रेंड्स। कि कोई भी पब्लिक प्लेस पर, किसी भी मार्ग पर, रिवर पर, चैनल पर जो लॉफुली यूज़ की जा रही है पब्लिक के द्वारा, पूरी पब्लिक यूज़ कर रही है उस पब्लिक प्लेस को, उस मार्ग को, नदी को या फिर जल सारणी को। अब वहाँ पर या तो ऑब्स्ट्रक्शन लगा देता है या न्यूसेंस लगाता है, वो होगा अनलॉफुल। उसे रिमूव करने का मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सिचुएशन है, ऐसा कोई भी ट्रेड कंडक्ट करता है या ऑक्यूपेशन कंडक्ट करता है या ऐसे गुड्स या मर्केंडाइज रखता है जो इंजूरियस है हेल्थ के लिए या फिज़िकल कंफर्ट ऑफ कम्युनिटी के लिए। तो गाइस, इन सिचुएशंस में भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है उसे रिमूव करने का। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर के पास में कोई ऐसा ट्रेड, ऑक्यूपेशन या गुड्स रखे जाते हैं जो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, पूरी सोसाइटी के लिए वो इंजूरियस है, तो वहाँ पर एक्शन लिया जा सकता है और 133 में मजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है कि कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग। नेक्स्ट है डिस्पोजल ऑफ सब्सटेंस। अगर ऐसा कुछ भी होता है, सब्सटेंस होता है गाइस किसी भी पदार्थ का व्ययन होना, तो वो एक्सप्लोसिव है या कॉन्फ्लिग्रेशन है, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है प्रिवेंट करने का या फिर स्टॉप करने का। फ्रेंड्स, जैसे हमारा घर है, उसके बराबर में कोई बिल्डिंग है और वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रही है और वहाँ पे एक्सप्लोसिव मैटर है या फिर एक्सप्लोजन हो सकता है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सिचुएशन है कि कोई भी बिल्डिंग है, टेंट है या ट्री है या स्ट्रक्चर है जो ऐसी कंडीशन में है कि अभी गिर जाए। सपोज़ आप किसी रास्ते से जाते हैं डेली और वहीं पर एक बिल्डिंग है बिल्कुल गिरने की सिचुएशन में है, या आपके घर के पास ऐसा कुछ है, तो मजिस्ट्रेट वहाँ ऑर्डर देगा रिमूव करने का। रिपेयर की सिचुएशन है तो रिपेयर करने का, और अगर सपोर्ट लगाने की सिचुएशन है तो सपोर्ट देने का। गाइस, ये थी 4 कंडीशन। 2 कंडीशन और देखते हैं। फिफ्थ है कि कोई भी टैंक है या वेल है या एक्सकेवेशन है, कि कोई भी गड्ढा है या ऐसी सिचुएशन में है कि जो पब्लिक प्लेस के बिल्कुल पास में है और डेंजर है। फ्रेंड्स, आप पहले न्यूज़ में बहुत देखते होते हैं कि गड्ढे होते थे बहुत बड़े बड़े और उसमें बच्चे गिर जाया करते थे, फिर उन्हें बराबर में गड्ढा करके निकाला जाता था। तो गाइस, अगर ऐसा कोई भी एक्सकेवेशन है, वेल है या टैंक है, तो उस पर बाड़ लगाने की ऑर्डर देता है कि जिससे किसी को खतरा ना हो। नेक्स्ट कंडीशन है गाइस डेंजरस एनिमल की। अब आपके घर के पास में पड़ोसी ने शेर लाकर बांध दिया, तो डेंजरस है सभी के लिए, तो वहाँ पर भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है कि डिस्ट्रॉय कर दे, कन्फाइन कर दे या फिर किसी भी तरह से डिस्पोज ऑफ करे। गाइस, मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये क्वेश्चन जनरली आता ही है 133। आप देखते हैं कि ये कंडीशंस तो ये हैं, अब यहाँ कौन से मजिस्ट्रेट ऑर्डर देंगे। कोई यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कब देंगे? स्पेशली एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट जब होंगे। और इन्फॉर्मेशन इन्हें कैसे मिलेगी कि पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट रिसीव करते हैं या अदर इन्फॉर्मेशन इन्हें मिलती है, तो इस पर ये तीनों मजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं। गाइस, यहाँ एक चीज़ और याद रखिए कि पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी, मजिस्ट्रेट ने भी ऑर्डर दे दिया। अब जिसकी वो बिल्डिंग या वो जो ऑनर है, अब वो नहीं हटा रहा है,
तो गाइस ऐसा नहीं है, उसे टाइम दिया जाएगा कि विद इन ए टाइम जो फिक्स किया गया है ऑर्डर में, उस बीच में उसे वो रिमूव करना पड़ेगा। ये इसीलिए इसे कंडीशनल ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ शर्त दी जाती है। अब फ्रेंड्स, पुलिस ने भी दे दिया और मजिस्ट्रेट ने भी दे दिया ऑर्डर, अब वो अप्लाई नहीं कर रहा है, वो उसे मान ही नहीं रहा है, ऑब्जेक्शन है उसे। तो गाइस ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि उसे अपीयर होना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने, अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट फॉर शोइंग द कॉज। अब उसे वो कारण बताना पड़ेगा कि वो क्यों ऑब्जेक्शन कर रहा है। फ्रेंड्स, जिस तरह से 132 में प्रोटेक्शन दिया गया है, उसी तरह यहाँ भी दिया गया है सबसेक्शन 2 में कि ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट जो होगा वो चैलेंज नहीं हो सकता है, क्वेश्चन में नहीं लाया जा सकता है सिविल कोर्ट में। गाइस इतना ही है 133 मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 134 से 143 तक की। गाइस रिवीजन करते रहिए, रिवीजन से ही सिलेक्शन मिलता है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।